Hello and welcome to UPSC Everest. I hope you guys are doing well. Today I'll share a detailed blueprint for the months of December and January. So आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम हम लोग को मेंस का कितना पार्ट कवर कर लेना है, ठीक है, हम लोग का ऑप्शनल का कितना पार्ट कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड सी सेट को लेकर के हम लोग को क्या अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि सी सेट में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जीएस को कैसे टैकल करें, ठीक है? तो जीएस के लिए एक नॉर्मल सा स्ट्रैटेजी ये है कि या तो आप जीएस 1 पूरा कंप्लीट कर लो, ओके? या तो आप जीएस 1 पूरा कंप्लीट कर लो, या तो जीएस 2 कंप्लीट कर लो, ठीक है? या फिर जीएस 3, जीएस 4 आप इन चारों में से कोई भी 2 आपको यूपीएससी प्रीलिम्स स्टार्ट करने के लिए उसके पहले आपको ये चारों में से कोई भी 2 कंप्लीट करना होगा। ईदर जीएस 1, जीएस 2 या फिर जीएस 3, जीएस 4, ठीक है? अगर अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके पास ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं है कि आप ये पूरा जीएस 3, जीएस 4 कवर कर लो या फिर जीएस 1, जीएस 2 कवर कर लो, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो कि लाइक जीएस 1 में हम लोग के पास है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज, ओके? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडिया सोसाइटी है, ठीक है? तो जीएस 1 में ये सब्जेक्ट्स हम लोग को कवर करना पड़ता है, ठीक है? जीएस 2 में हम लोग को देखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ठीक है? गवर्नेंस हम लोग पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। वैसे ही जीएस 3 में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है? और जीएस 4 में हम लोग एथिक्स कवर करते हैं, ठीक है? और एटीट्यूड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब ये पूरा एंटायर सिलेबस है यूपीएससी मेंस का, ठीक है? तो इसमें मेरा क्या स्ट्रैटेजी है कि लाइक अगर आप पूरा जीएस कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि जैसे जीएस 1 में जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है, ये पॉलिटी में नहीं सॉरी ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ठीक है? वैसे ही जीएस 2 में जो गवर्नेंस जो है, ठीक है? एंड सोशल जस्टिस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस का सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी का सब्जेक्ट नहीं है। सेम विथ जीएस 3 में एग्रीकल्चर, ठीक है? एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ठीक है? एंड जीएस 4 में एथिक्स, ठीक है? कुछ-कुछ पार्ट इसका जो है आप उस टाइम पे कवर कर सकते हो आफ्टर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बट अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये कर सकते हो कि लाइक आप सोसाइटी कर सकते हो, गवर्नेंस कर सकते हो, सोशल जस्टिस कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो एंड इंटरनल सिक्योरिटी कर सकते हो एंड एथिक्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आप जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, हिस्ट्री पढ़ोगे आप प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ही, कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ही, पॉलिटी आप पढ़ोगे ही, एनवायरनमेंट आप पढ़ोगे ही सॉरी अ, गवर्नेंस आप पढ़ोगे पॉलिटी के लिए भी, ठीक है? सॉरी प्रीलिम्स के लिए भी एंड वैसे ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ोगे, तो आप ऑलमोस्ट ये कुछ-कुछ सारे जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये आप कंप्लीट कर लोगे ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ठीक है? तो जो-जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आप नहीं पढ़ोगे, जो प्रीलिम्स में नहीं आता है, वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो बिफोर द प्रिपरेशन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है? इसके बाद आपके पास जो टाइम रहेगा, जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तब आप जो भी पार्ट बचे होंगे, आप उनको कवर कर सकते हो। सो अभी आप पूरा एंटायर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 कंप्लीट करने से अच्छा है कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो, जो आपके मेंस के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गया जीएस के लिए, ओके? एंड देन हम लोग मूव करते हैं ऑप्शनल के लिए, ओके? तो ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी बस ये है कि ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है? इधर आप पेपर 1 कंप्लीट कर लो, इधर आप पेपर 2 कंप्लीट कर लो। इसका बस इतना ही है कि हम लोग को प्रीलिम्स खत्म होने से पहले हम लोग का कोई भी एक पेपर कंप्लीट होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ओके?
अगर आपको लगता है कि पेपर 1 है तो आप पेपर 1, पेपर 2 वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पूरा-पूरी आपका एक कॉल है कि आप पेपर 1 करोगे या पेपर 2 करोगे। सो अभी हम लोग के पास टाइम है, दिसंबर और जनवरी का टाइम है, तो आप उसमें से कोई भी आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी एक पेपर, ठीक है? तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जो पार्ट है, इतना हम लोग के को कंप्लीट कर लेना है सो दैट अगर हम लोग का प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो हम लोग को मेंस के टाइम पे मेंस के प्रिपरेशन के टाइम्स में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना आए क्योंकि उस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग करना है, बहुत कुछ होता है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है एंड आपको बहुत कुछ कवर करना होता है, ओके? तो इसके बाद आप जब अपना एक पेपर कंप्लीट कर लोगे उस टाइम जो आपके पास रहेगा, आप उसमें अपना पेपर 2 कर सकते हो, आंसर राइटिंग एंड ऑल आप अपना देख सकते हो, ठीक है? अगर ऑलरेडी आप कर चुके हो, ऑलरेडी आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर चुके हो, वेरी गुड। ऑलरेडी अगर आप अपना जीएस का पार्ट कंप्लीट कर चुके हो, तो वेरी गुड। अगर आप नहीं किए हो या फिर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये एक स्ट्रैटेजी कर सकते हो क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम हम लोग के पास 52 डेज़ है, ठीक है? 21 डेज़ अभी दिसंबर में बचा हुआ है, ठीक है? एंड जनवरी में पूरा हम लोग के पास पूरा एंटायर जनवरी मंथ बचा हुआ है, ठीक है? एंड नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं सीसैट, ठीक है? सीसैट में काफ़ी अलग-अलग स्ट्रैटेजी हो सकते हैं लोगों का क्योंकि किसी के लिए काफ़ी ईज़ी होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि सीसैट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसका बस एक ही ऑप्शन है कि आप जल्दी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट अर्ली, ठीक है? अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको सीसेट के टाइम पे जो डिफ़िकल्टीज़ आता है, वो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा एंड अभी आपके पास टाइम है, तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। आप इसका पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। आपको अगर आपका बेसिक्स अगर सही नहीं है, तो आप उसके बेसिक पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है? तो इसलिए ये 3 चीज़ है, एक जीएस एंड सीसेट एंड ऑप्शनल। ये 3 है जो हम लोग को यूपीएससी का प्रीलिम्स पार्ट का जो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जब आप पूरी तरह से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन में लग जाओगे, उसके पहले आपको ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। अगर इसमें से आपका कुछ-कुछ ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको सीसैट ईज़ी लग रहा है तो आप सीसैट मत पढ़ो, आप प्रीलिम्स का स्टार्ट कर दो अभी से। अगर आपको लगता है कि सीसैट नहीं हाँ, सीसैट नहीं हो पाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप ऑप्शनल कर चुके हो, तो आप प्रीलिम्स का के लिए कोई भी सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना है आप कर सकते हो, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हो, ओके? सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास जो टाइम है, हम लोग उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे दिसंबर मंथ्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके? सो आज है 10th ऑफ दिसंबर। सो आज यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि आज से हम लोग के पास 3 चीज़ें करने के लिए जीएस, ऑप्शनल एंड सीसैट, ठीक है? तो आप इसको अपना जो आपका जो टाइम टेबल है, आप उसमें इस मंथ के लिए बस इसको ऐड कर सकते हो एंड आप ये कर सकते हो कि लाइक जीएस के लिए आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हो सोसाइटी एंड सोसाइटी कर रहे हो आप, तो इसके साथ-साथ ना क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप इसके साथ-साथ सोशल जस्टिस भी कर लो, क्योंकि सिमिलर सा सब्जेक्ट है, आप एक साथ करोगे, आप ईज़िली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? आप अपना ऑप्शनल का कोई भी एक पेपर आप उठा करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सीसेट में अगर आपको आपका इंग्लिश वीक है, तो आप इंग्लिश पार्ट को देख लो, अगर आपका लॉजिकल रीज़निंग वीक है, तो लॉजिकल रीज़निंग स्टार्ट कर दो, अगर आपका मैथ्स वीक है, तो आप मैथ्स पार्ट को उठा लो, ठीक है? इंग्लिश, लॉजिकल रीज़निंग, डिसीज़न मेकिंग अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं भी कर रहे हो, तो सीसेट का बस इतना है कि आप अभी से स्टार्ट कर दो, आप अर्ली स्टार्ट कर दो सो दैट आपको बाद में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आए, क्योंकि बाद में आपको फुल लेंथ मॉक देना होगा, पूरा आपको प्रॉपर पेपर जो आता है प्रीलिम्स का, आपको वो सब कुछ सॉल्व करना होगा, तो उस टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सीसेट को काफ़ी अच्छे से टाइम दे पाओ, ठीक है? एंड जो भी मंथ्स का जो भी संडेज़ है, उसको हम लोग रिज़र्व रखेंगे, उसमें हम लोग बस इतना करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसका पीवाईक्यूज़ करेंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज़ में हम लोग क्या करेंगे 2013 से 2024 तक का जो भी अभी तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ एंड आप उसको करो, ठीक है? तो संडे को हम लोग रिज़र्व रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ के लिए एंड करंट अफ़ेयर्स के लिए। सपोज़ आप
अपना ऑप्शनल का जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप ऑप्शनल का तो अभी आप करंट अफेयर्स मत करो, ठीक है? लाइक आप जीएस का जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप अगर सोसाइटी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप सोसाइटी के लिए ये कर सकते हो कि सोसाइटी के लिए जो आपको मंथली मैगज़ीन जो आता है, आप वो कर लो। या तो अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर से कर लो। तो मेनली संडेज़ को हम लोग का अप्रोच ये रहेगा, ये पूरे 21 डेज़ जो हम लोग के पास अभी बचा हुआ है दिसंबर मंथ का, तो इसका स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग ये 3 टॉपिक से हम लोग 3 पार्ट है हम लोग के पास। आप तीनों में से कोई भी पिक कर लो, अगर आपको तीनों साथ में करना है, तीनों साथ में कर लो, अगर आपको कोई भी उसमें से लगता है कि नहीं ये मेरा हो चुका है और तो आप उसको स्किप कर दो। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से करना है। एंड नेक्स्ट जब हम लोग जनवरी मंथ में मूव करेंगे, सो उसका एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि जनवरी में मंथ ऑफ जनवरी 6th ऑफ जनवरी से आप प्रीलिम्स के लिए भी एक सब्जेक्ट उठा लोगे, ओके? ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप ये सोचोगे कि कैसे होगा, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप उतना थोड़ा तो आपको मतलब लाइक हार्ड वर्क करना होगा। सो अब आपके पास ये जनवरी में 5th ऑफ जनवरी तक का टाइम रहेगा, ठीक है? तब तक आप अपना सीसैट कर रहे हो या फिर ऑप्शनल कर रहे हो, जीएस कर रहे हो, वो आपको करते रहना है, ठीक है? बस इसमें ऐड ये कर लेना है ना, 6th ऑफ जनवरी से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऐड कर लो। लाइक यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऐड किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पॉलिटी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप पॉलिटी ऐड कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ज्योग्राफ़ी आपका थोड़ा वीक है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ज्योग्राफ़ी ऐड कर लो। ये पूरी तरह से आपके लिए है, आपके ऊपर है। आप जो सब्जेक्ट उठाना चाहते हो, आप उसको उठा सकते हो, ओके? एंड यहाँ पे भी हम लोग का सेम स्ट्रैटेजी रहेगा। संडेज़ को हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका पीवाईक्यूज़ करेंगे 2013 टू 2024 तक, ठीक है? अभी हम लोग को मॉक नहीं देना है या फिर ऐसा कुछ नहीं करना, अभी हम लोग को पीवाईक्यूज़ काफ़ी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ऑल हम लोग इतना 2013 टू 2024 सारे सब्जेक्ट का करेंगे, तो इसमें खुद ही एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड देन करंट अफेयर्स हम लोग को साथ-साथ करते रहना है। करंट अफेयर्स में हम लोग मंथली मैगज़ीन उठा सकते हैं या फिर जो भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप उसको कर सकते हो। आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स करो। लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आप इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स ही मैगज़ीन उठाओ। उसमें जो भी उस इकोनॉमिक के जो भी पार्ट में आप उसको करो और अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है? तो ये है पूरा ओवरऑल 2 मंथ्स का ब्लूप्रिंट कि आपको 2 मंथ्स में क्या करना है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, नो डाउट, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो इसलिए ये 2 मंथ्स का प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट है कि आपको इसको कैसे फ़ॉलो करना है। ओके? आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। ओके गाइज़, थैंक यू।